नमस्कार दोस्तों। तो पीकेबी मैथ्स कंपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों जो अपनी एक्सरसाइज 8वीं है पहला चैप्टर की, ठीक है। उसके दो क्वेश्चन बचे हैं, 10वां और 11वां। इसी वीडियो में हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना 10वां जो क्वेश्चन है वो देख लो, दे क्या रखा है इसमें भाई। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स। एक्स हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसका नाम है एक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका नाम एक्स है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि निकालना है कि एक्स है क्या हमारे पास, ठीक है। सच दैट, और दे क्या रखा है, दे हमारे पास ये रखा है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई में है एक्स, और इक्वल में क्या है, यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको और इसको मान लेना है कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 - 4 3 - 2, और उसके बाद जो b है उसको ये मान लो, ठीक है। -16 -6 7 2, ठीक है भाई। तो a की जगह, इसकी जगह a रख दो और इसकी जगह b रख दो। उसके बाद देखो क्या आएगा अपना, यहाँ पर a और मल्टीप्लाई में है x और बराबर में है भाई अपना, इसकी जगह पर b मानना था तो b रख दो, ठीक है। a को उस तरफ भेजो, x बराबर में b और मल्टीप्लाई में a का इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ a उस तरफ जाएगा। तो समझ में आएगी बात। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, अब देखो सिर्फ a का इन्वर्स निकाल कर b के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मानना चाहो तो मान सकते हो, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है। और a का इन्वर्स हमें पता है कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं भाई, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट 1 और -2 की गुणा कर लो, माइनस का 2, और माइनस में 3 और -4 की गुणा कर लो, माइनस के 12, ठीक है। माइनस का 2 अपना नुक्का कानू, माइनस और माइनस की गुणा कर लो प्लस, और ये 12 में से 2 कर दो माइनस, क्या आ गया 10 आ गया इसका डिटरमिनेंट। इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो निकलना पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ए का। तो A11 फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद A12 1 और 2 3 है तो माइनस का आ जाएगा साइन, यहाँ पर ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हटाई दो, माइनस का 3 आ जाएगा बस हमारा, ठीक है। उसके बाद A21 2 और 1 3 तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, माइनस का 4 है और एक माइनस पहले सही है, तो यहाँ पर मैं लिख ही दूँ, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस का 4 आ जाएगा हमारा। उसके बाद A22 ये निकालना है हमने, ठीक है। यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, क्या बचा 1 बचा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं प्लस का ही रहेगा, क्योंकि 2 और 2 हमारा क्या होता है 4 होता है, 4 हमारा इवन है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारी जो सी मैट्रिक्स आ गई, ए और बी तो है हमने मानी थी जो, तो इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। क्या आ गई, माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पर था 4 और ये 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज करना है बस हमने, ये ना 1, ठीक है। और अब निकालना है इसका इनवर्स, यानी ए का इनवर्स। तो क्या करो, 10 से हमने सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करना है जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है उसके। -2 और यहाँ पर है 4, यहाँ पर -3 और यहाँ पर है 1, ठीक है। ये आ गया इसका इनवर्स। तो यहाँ पर क्या लिखो, पुट द वैल्यूज ऑफ इनवर्स ऑफ ए एंड बी। ए इनवर्स ऑफ ए और बी की वैल्यू हम किस में पुट कर देवा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देवा, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो पुट भाई। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए का जो इनवर्स आया है देखो क्या है, 1/10 और मल्टीप्लाई में है -2 4 -3 1, ठीक है। और b की वैल्यू क्या थी भाई अपनी, -16 और -6, यहाँ है 7 और यहाँ है 2, ठीक है भाई। अब देखो 1/10 तो अपना एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का यूज़ करेंगे, 2 और 16 की कर लो गुणा, दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 32, और 4 और 7 की गुणा कर लो, ये प्लस के 4 7 28 आ जाएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का यूज़ करोगे, 2 छिक्के 12 प्लस का 12 आएगा, दोनों ही माइनस के हैं इसीलिए भाई। और 4 और 2 की गुणा कर लो, 4 दूनी 8, ये प्लस का 8 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
16 और 3 की गुणा कर लो, दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस का 48 यानी 48 आ जाएगा, 16 3 48। और उसके बाद 7 की और 1 की गुणा कर लो, प्लस के 7 आ जाएगा। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 6 18, दोनों माइनस के हैं तो प्लस के 18। और 1 और 2 की कर लो गुणा तो प्लस का 2 आ जाएगा ये। उसके बाद 1/10 अपना एज इट इज, 32 और 28 हो गए अपने 60, और 12 और 8 हो गए 20, और यहाँ 48 और 7 हो गए 55, और 18 और 2 हो गए 20। ठीक है, अब सभी को हमने 10 से डिवाइड करना है, तो 10 छिक्के 60, और यहाँ पर भाई ये काटना पड़ेगा हमने, ये देख लो एक बार, 10 दूनी 20, और यहाँ पर भी 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ पर है 55/10, काट लो इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11/2, 11/2। ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई भाई जो हमने चाहिए थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 11वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं, फिर भी लेना चाहो तो ले लो, ले लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं कर दूं इसको इरेज। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी 11वां क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है ये वाली मैट्रिक्स देखो। ठीक है ना, 2 3 5 ये के यहाँ पर दे दिया एक एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हैज़ नो इनवर्स, के इसके पास कोई इनवर्स ना हो, यानी ये कह सकते हो इसका इनवर्स ना निकले। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जो भी दे रखा है उसको लिख लो। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये है 2K 3 5। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखियो, यहां पर लिखना चाहो साइड में लिख सकते हो, वी नो दैट if डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए देन नो इनवर्स ऑफ ए। ठीक है भाई, तो ए का इनवर्स नहीं होगा उस टाइम। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमने। तो ए का डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और 5 की करो गुणा, ये हो जाएगा 10, और माइनस में 3 और के की कर लो गुणा, ये हो जाएगा 3K। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इस बात का हमने पता है, अगर 0 डिटरमिनेंट आता है तभी यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई भी इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, लेट, मान के चलो लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है भाई, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है, तो रख लो 10 माइनस 3K, और बराबर में क्या है 0, तो 10 को उस तरफ भेज दो, माइनस का 3K इस तरफ बचेगा, और 10 उस तरफ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो काटो, 3 को भेजो उस तरफ, तो K के गुणा में है 3, उस तरफ जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो K की वैल्यू अगर 10/3 यहाँ पर रख दी जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके भी आप देख सकते हो, 10 माइनस में 3 गुणा में K की वैल्यू क्या आई है, 10/3, 10/3 आई है, 3 से 3 को काटो, बचा 10, और माइनस में ये 10, तो 10 में से 10 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा अपना 0। ठीक है ना, ये रफ काम था भाई। ठीक है, तो अगर K की वैल्यू 10/3 हो जाए तो इस मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, यानी दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो। और सिर्फ अपना ही फ़ायदा मत सोचो। ठीक है, अपने जो सहपाठी हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।